Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री एंड टैन 18 डिग्री ये तीनों वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, 18 डिग्री बहुत ही स्पेशल नंबर है, इसलिए हम उसका साइन, कॉस और टैन निकालने वाले हैं। क्यों स्पेशल है? बिकॉज 90 को आप 5 इंटू 18 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्रीज 5 इंटू 18 डिग्री। तो थोड़े समय के लिए हम क्या कर देते हैं कि 18 डिग्री को है ना ए मान लेते हैं, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, 90 को हम लिख देते हैं 2a प्लस 3a। तो इस तरीके से आपको क्या दिखेगा कि 2a का वैल्यू 90 माइनस 3a है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2a का वैल्यू 90 माइनस 3a। तो हमने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियस सी बात है, हमें ट्वाइस एंगल वाले फॉर्मूले याद है, हमें थ्राइस एंगल वाले फॉर्मूले याद है और हमें ये एलिड एंगल्स फॉर्मूले भी याद है। तो ट्वाइस एंगल, थ्राइस एंगल एंड एलिड एंगल्स वाले जो फॉर्मूले हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं। तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3a। क्या किया हमने? दोनों साइड इस इक्वेशन की साइन ऑपरेटर लगा दिया। तो साइन 2a आ गया और यहाँ पे साइन 90 माइनस 3a कितना आ गया बॉस? यह आ गया कॉस 3a। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो साइन 2a का फॉर्मूला तो 2 साइन ए कॉस ए है और कॉस 3a का फॉर्मूला 43 होता है। तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉस ए है, तो दोनों साइड आप कॉस ए से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉस ए से डिवाइड कर दिया तो ये 4 कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये माइनस 3 हो गया। अभी सिंपल सी बात है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हम इसको साइन ए वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये साइन ए को तो हम टच नहीं कर सकते कुछ, बट कॉस स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3। मैंने क्या किया? साइन ए को एस लिख दिया और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, इसलिए 1 माइनस एस स्क्वायर हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? 2s 4 माइनस 4s स्क्वायर और आगे की तरफ हमारे पास माइनस 3 था। सबको एक साइड अगर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर और 2s और 4 माइनस 3 1 जो था ये साइड आके माइनस 1 हो गया। 4s स्क्वायर ये साइड आया, 4 माइनस 3 1 ये साइड आया तो माइनस 1 और ये 2s है। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन है। तो इसको हम श्रीधर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी अपॉन ट्वाइस ए। तो इस तरीके से आपका साइन का आंसर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 आएगा और 4 प्लस 16 20 अपॉन 8 आ रहा है। तो फंडामेंटली -2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 आ रहा है। बिकॉज रूट 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 का रूट 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया। ऊपर नीचे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपको s जो है वो -1 प्लस माइनस रूट 5, ये ऊपर 2 से डिवाइड किया और नीचे भी 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो साइन ए का आंसर आपका क्या आ रहा है? -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 और साइन ए आपका क्या आ रहा है? -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। तो आप देख पा रहे हो ये माइनस माइनस दो माइनस है, तो ये पूरा आंसर माइनस हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ए जो है, ए है 18 डिग्री, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए पॉजिटिव होता है, बराबर। साइन ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। और ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो -1 माइनस रूट 5 तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। और ये वाला पार्ट जो है -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 ये एक्सेप्ट हो गया। रूट 5 को पहले लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा। तो ये साइन ऑफ ए आपका हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, रूट 5 को पहले लिख दिया ताकि वो अच्छा दिखे। तो इस तरीके से आपको साइन ऑफ 18 डिग्री तो मिल गया, जो कि है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4।
अभी cos 18 कैसे निकाला जाए, तो ये आप वेरी आसानी से ट्रायंगल की टेक्निक से कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल निकाल लीजिएगा, वहाँ पे ये 90 दिखा दीजिए, ये 18 डिग्री दिखा दीजिए और ये 72 डिग्री दिखा दीजिए। हमें साइन ए कितना दिया है, √5 - 1/4, मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो आपका जो अपोजिट रहेगा 18 डिग्री के अपोजिट वो रहेगा √5 - 1 और हाइपोटेनियस 4 रहेगा। आपको ये वाला साइड निकालना है। इसको नेम कर देते हैं, इसको नेम भी वैसे ही कर देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ABC। तो ए को मैंने 18 डिग्री दिखा दिया। ओके, तो अभी हाइपोटेनियस का इस्तेमाल करते हैं। √5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस AB द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है 5 - 2√5 + 1 A स्क्वायर - 2AB + B स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो आपका जो AB स्क्वायर है वो कितना आता है देखते हैं। तो ये 16 आ गया और ये 5 + 1 6 था, 6 वो साइड गया तो माइनस हो गया और -2√5 वो साइड गया तो +2√5 हो गया। इस तरीके से आपको AB स्क्वायर कितना दिख रहा है, 10 + 2√5। तो 10 + 2√5 है आपके पास, सही बात है। तो इसका रूट निकालना है आपको, तो आपको AB इसका रूट निकालना है, √10 + 2√5, सही बात है। तो इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ √10 + 2√5। इस तरीके से देखिएगा हमने ये ट्रायंगल बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया, पाइथागोरस लगाया, हमारे पास अपोजिट था, हाइपोटेनियस था, एडजेसेंट साइड सिर्फ निकालना था, वो भी हमने बड़ी आसानी से देखिएगा यहाँ पे निकाल लिया है, सही बात है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपका जो AB है या फिर एडजेसेंट साइड है वो कितना आ रहा है बेटा, √10 + 2√5। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें cos 18 डिग्री अगर निकालना है तो cos 18 डिग्री आपका क्या आएगा, इट विल बी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कितना है, √10 + 2√5। बिकॉज इसको और सिंप्लीफाई तो किया नहीं जा सकता इसलिए वैसे ही रख दिया, √10 + 2√5 और सिंप्लीफाई नहीं होता। हाइपोटेनियस 4 है तो वो 4 रख दिया, ठीक है। फिर tan 18 डिग्री देख लेते हैं। tan 18 डिग्री विल बी इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो √5 - 1 अपॉन √10 + 2√5। इस तरीके से आपको tan 18 डिग्री भी मिल गया। तो sin 18 तो आपका √5 - 1/4 था, cos 18 आपका √10 + 2√5/4 था एंड tan 18 आपका √5 - 1 अपॉन √10 + 2√5 था। सिमिलरली मैं आपको sin 72 डिग्री भी दिखा देता हूँ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, sin 72 डिग्री अपोजिट और हाइपोटेनियस। सो √10 + 2√5 अपॉन 4। तो अपोजिट है √10 + 2√5 अपॉन 4। फिर देखते हैं cos ऑफ 72 डिग्री, वो क्या आएगा, एडजेसेंट 72 का एडजेसेंट √5 - 1 है, हाइपोटेनियस 4 है, तो ये √5 - 1 अपॉन 4 हो गया। एंड लास्टली हम tan 72 डिग्री भी निकाल लेते हैं। इट विल बी 72 का अपोजिट एंड एडजेसेंट। तो अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है, तो ये हो जाएगा √10 + 2√5 अपॉन √5 - 1। आपने देखा रहेगा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए cos 18 और sin 72 सेम है, बिकॉज sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। tan 18 और cos 72 और sin 18 सेम है, और वैसे ही tan और cot रेशियो उनके सेम आएंगे। इस तरीके से इस वीडियो में हमने 18 डिग्री का sin cos tan निकालना सीखा और सिमिलरली sin 72, cos 72 और tan 72 भी हमने निकालना सीखा। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, इसमें हमने डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया, ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज़ किया एंड एलिड एंगल फार्मूला यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के 18 और 72 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लीजिए। इस तरह के और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. तब तक के लिए दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू.